Find the slope of perpendicular line when the given the line passed of the following pairs of points। अगर यहाँ पे दो पॉइंट हमारे पास गिवन है तो पहली बात वैल्यू ली यहाँ पर थीटा, दूसरी वैल्यू हमने कोई लाइन ड्रा की जिसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, थीटा प्लस 90। तो ये m1 के इक्वल है, यहाँ पर क्या m2 के इक्वल। तो मीन्स इसका जब फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 और टेंजेंट थीटा प्लस 90, इसको हमने किसके इक्वल लिया यहाँ पर, m2 के इक्वल। तो अब यहाँ पर जब m2 के इक्वल लिया है तो मीन इसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस 90। तो यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पर होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, थीटा प्लस 90, तो यहाँ पर क्या होगा टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 90 और यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 90। अब देखो टेंजेंट 90 क्या होता है हमारे पास, अनडिफाइंड, और कोटेजेंट 90 हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस 90। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे किस में, कोटेजेंट में। तो यहाँ पे क्या लिखा, कोटेजेंट 90 और यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखा, कोटेजेंट 90। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट थीटा कोटेजेंट 90 प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा, कोटेजेंट 90 फिर टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर अगर इसकी हमने एलसीएम ली तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इस वैल्यू में क्या आएगा, कोटेजेंट 90। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, कोटेजेंट 90। तो देखो कोटेजेंट 90 कैंसल, तो कोटेजेंट 90 मैंने कहा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 0 के। तो मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या आ गया 0 माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर हमारे क्या लिखा, टेंजेंट थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू ये 0 1, यहाँ पे क्या बना माइनस 1 अपान टेंजेंट थीटा। हम टेंजेंट थीटा हम लेते हैं, ये किसके इक्वल लिया हमने, m2 और टेंजेंट थीटा क्या आ गया, m1। तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया, ठीक है, m1 या m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान m2 लिख दें, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू रखें, तो ये मतलब या आप m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब स्लोप 1 स्लोप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर m1 माइनस 1 अपान m2। तो देखो अगर हमने m1 और m का, अगर मैं यहाँ पे चलो m लिख दूं, m का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1, यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये लास्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट टर्म से। तो m1 हमने क्या लिखा x2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का, तो देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y, यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1। ये फर्स्ट वैल्यू x1 की होगी जो किसके इक्वल 2 के, y1 क्या आएगा 1, फिर x2 यहाँ पर क्या होगा 4,
y2 क्या आएगा यहाँ पर 5। तो m इज इक्वल टू माइनस x2 हमारे पास क्या होगा 4, x1 क्या होगा यहाँ पर 2, फिर y2 हमारे पास क्या होगा 5 और y1 क्या माइनस का 1। तो 4 में से 2 को तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने सिंपल 2, यहाँ पर 4 तो 2 का डबल 1 टाइम यहाँ पर 2 टाइम, तो m इज इक्वल टू -1/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। x1 हमारे पास क्या रहा है माइनस का 1, y1 यहाँ पर 0, x2 यहाँ पर क्या है 3, y2 यहाँ पर क्या रहा है 5। तो स्लोप का मैंने परपेंडिकुलर फार्मूला आपको बताया, यहाँ पर क्या है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका फार्मूला अगर हम डायरेक्ट इसको माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं x1 माइनस x2 और यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1। तो देखो अब x1 हमारे पास क्या रहा माइनस का 1, x2 क्या रहा है यहाँ पे 3 तो ये माइनस का 3, y2 यहाँ पर क्या रहा है 5, y1 क्या यहाँ पे 0, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा -4/5। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -4/5। तो x1 हमने क्या लिया है 2, y1 यहाँ पर क्या है 1, x2 हमारे पास -3, y2 यहाँ पर क्या रहा है 1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्या x1 माइनस x2 और यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1। तो देखो x1 हमारे पास क्या है 2, x2 हमारे पास क्या है माइनस का 3, फिर आ जाए y2 क्या है 1, y1 यहाँ पे 1। तो जब भी यहाँ पे 2 प्लस 3 करते हैं यहाँ पे 0 आ जाए, जब अपान में 0 आ जाए तो ये वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड। ठीक है, तो देखो g की वैल्यू -1 2, h की वैल्यू -1 -5, तो मीन्स x1 हमारे पास क्या आ गया -1 और y1 यहाँ पर क्या आ गया 2, x2 हमारे पास -1 और y2 हमारे पास माइनस का 5। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर तो यहाँ पर स्लोप का फार्मूला क्या है मैंने यहाँ पे लिखा है कि x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1। तो आप एक मरतबा मैंने उसको ड्राइव किया किस तरह, आप एक मरतबा देख लेना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि किस तरह ये x1 x2 बन रहा है। तो यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है माइनस का 1, x2 क्या है ये भी माइनस का 1, y2 क्या है माइनस का 5 और y1 क्या है 2, तो ये माइनस का हो गया क्योंकि माइनस की साइन है। तो m इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो 1 + 1 और यहाँ पे आ गया 7, तो 0/7, तो क्या आएगा यहाँ पर 0, तो m यहाँ पर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन हो गया।